नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जो महवे रक़्से बेखुदी हैं, वो जो महवे रक़्से बेखुदी हैं दहर मन के साज़ पर, वो जो लुट रहे हैं गैर की अदाए दिल नवाज़ पर, झुकाएंगे उन्हें भी हम दरे शहे हिजाज़ पर, क्योंकि हम जनाबे अली के जुर्रतों के मज़हर तमाम हैं, ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं। हज़रत जीवकार, आज का प्रोग्राम अंजुमन तलबा इस्लाम राजाजंग के प्लेटफार्म से हफ्तावार तरबियती नशिस्त के मौका पर मुनक़्क़द किया गया है, जिसकी मेज़बानी नायब नाज़म अंजुमन तलबा इस्लाम राजाजंग मोहतरम बरादर मुकर्रम अली अहमद मलिक साहिब कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तों जीवकार, अंजुमन तलबा इस्लाम का प्लेटफार्म ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिस प्लेटफार्म पर नौजवान नस्ल की तरबियत हो रही है। आप अहबाब ने देखा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का माहौल है कि जिस माहौल में आकर हमारे नौजवान इस तरह की उनकी तरबियत इस तरह हो जाती है, वो किसी मैदान में भी हों, चाहे स्टूडेंट लाइफ के बाद किसी फील्ड में भी चले जाएं, तो वो इस काबिल हो जाएंगे यहाँ इस स्टेज पर खड़े होने की वजह से कि वो किसी भी स्टेज पर मार नहीं खाएंगे। कहीं उसको स्टेज पर बोलना पड़ेगा तो इंशाल्लाह वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और जब अंजुमन तलबा इस्लाम के माहौल में रहकर हमारे नौजवानों की तरबियत होगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छे शहरी साबित होंगे। आज देखें कि हम अपने नौजवानों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में भेजते हैं। हम समझते हैं कि महंगे महंगे स्कूलों में भेजा जाए ताकि वहाँ पर हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। महंगे स्कूलों में जाने से अच्छी तालीम हासिल तब होगी अगर वहाँ का माहौल अच्छा होगा, वहाँ पर दीन इस्लाम की तालीम भी दी जाती होगी, तब वहाँ पर जाकर आपके बच्चे की तरबियत अच्छी होगी। अब देखें कि अगर एक बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है और दूसरा बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता है, उन दोनों में अगर आपने देखना है कि तरबियत किसकी अच्छी है तो आप इन 5 चीज़ों का ख्याल रखें। ये 5 चीज़ें किसी भी तालिब इल्म में नोट करें कि इनमें किस तालिब इल्म में ये 5 चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका इखलाक कैसा है। तालीम हमारे इखलाक को संवारती है। तालीम का जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होता है वो हमारे किरदार को निखारती है। अब देखें कि उस नौजवान का किरदार कैसा है, उसका इखलाक कैसा है। वो चाहे महंगे स्कूल में पढ़ता है या गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता है, आपने देखना है कि इन दोनों में से इखलाक किसका है अच्छा, इखलाक किसका अच्छा है। दूसरे नंबर पे आप देखें कि वो अपने माँ बाप का इताअत गुज़ार है कि नहीं, माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं। तालीम हासिल करने की वजह से माँ बाप की फर्मा बरदारी इंसान पर फ़र्ज़ हो जाती है। जब इंसान पढ़ता है, जो बंदा भी दीन की किताबें पढ़ेगा या तालीम कोई भी हासिल करेगा, उसकी अच्छे तरीके से तरबियत होगी तो अपने माँ बाप का अदब करेगा। ये तालीम हमें सिखाती है। एक बच्चा स्कूल में जाता है और ना माँ की बात मानता है ना बाप की बात मानता है, तो बताएं उसकी तालीम का फ़ायदा क्या है। अगर उसके अंदर माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी मौजूद है, वो चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला है या गवर्नमेंट की किसी स्कूल में पढ़ने वाला है, आप देखें कि इन दोनों में इताअत गुज़ार कौन है, माँ बाप की फर्मा बरदारी कौन करता है, जिस पर तालीम का असर हो रहा है और तरबियत अच्छी हो रही है। तो आप देखें कि महंगे स्कूल में जाना बेहतर है या दूसरे स्कूल में जाना। मैं किसी महंगे स्कूल की नफ़ी नहीं कर रहा कि महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। उसके बाद देखें कि
तीसरे नंबर पे चीज़ नोट करें कि वो बच्चा एक अच्छा मुसलमान है कि नहीं। जब अच्छा मुसलमान होगा तो वो नमाज की पाबंदी भी करेगा, कुरान मजीद की तिलावत भी करेगा और हर किसी के साथ उस तरह पेश आएगा कि जिस तरह हमें शरीयत सिखाती है। उसके बाद नोट करें कि वो मुहिब्बे वतन कितना है। क्या वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तालीम ने उसको सिखाया है कि जिस मुल्क पर आप आज़ादी से घूम रहे हैं, जिस मुल्क में आप आज़ादी के सांस ले रहे हैं, इस मुल्क की आपने कदर करनी है, इस मुल्क से आपने मोहब्बत करनी है, इस मुल्क से आपने वफ़ा करनी है। क्या तालीम ने उसको सिखाया है? अगर तो तालीम ने उसको सिखाया है कि वो अपने वतन के साथ वफ़ा कर रहा है, हमारे इदारों के साथ, पाक फ़ौज का इदारा है, हमारी पुलिस है, दूसरे जितने भी इदारे हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर हम यहाँ पर आज़ाद सुकून से सांस ले रहे हैं तो ये हमारे ऊपर अल्लाह का करम है। आप देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर देखें, फ़लस्तीन के अंदर जाकर देखें, बर्मा के अंदर जाकर देखें, मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। आज हम आज़ाद यहाँ पर मौजूद हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमें मस्जिद में जाने के से कोई रोकता नहीं है, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये आज़ादी की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं तो हमारे जो इदारे हैं, पाक फ़ौज है, वो बॉर्डर पर 24 घंटे पहरा दे रही है। हम उनकी वजह से आज़ादी से सांस ले रहे हैं। क्या हमने देखना है कि हमारा जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो मुहिब्बे वतन है कि नहीं। हमारे पाक फ़ौज के इदारे या जितने भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उनसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता। ये तालीम हमें सिखाती है। उसके बाद आप नोट करें कि वो पांचवी जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि तालीम हासिल करने के बाद वो मुल्क पाकिस्तान का, हमारे मुआशरे का एक अच्छा शहरी बना है कि नहीं बना। एक जब आप किसी मुआशरे में भी अपने मोहल्ले के अंदर एक अच्छे शहरी होंगे तो दूसरे जो घरों वाले होंगे, दूसरे लोग, बच्चों के माँ बाप होंगे, वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। हर बंदा नोट करता है कि किसका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपकी अच्छे तरीके से तरबियत हो चुकी होगी, तालीम हासिल करने के बाद आप इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आप, जिस तरह मैंने 5 बातें आपको गिनवाई हैं कि आपने तालीम हासिल करने वालों में, बच्चों, नौजवान तलबा में देखनी है कि क्या ये 5 चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। अगर ये मैंने जो 5 चीज़ें गिनवाई अगर तो मौजूद है तो वो वाकई तालीम और तरबियत बच्चे की आपको फ़ायदा दे रही है। अगर इन चीज़ों में हमारे बच्चे तरबियत नहीं हासिल कर रहे, हमारे स्कूल के उस्ताज़ कराम या जो भी हम जिस इदारे में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो बच्चों के अच्छे तरीके से तरबियत नहीं कर रहे तो हमने गौर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम का जो प्लेटफार्म है ये आपको एक ऐसा माहौल देता है, आपके नौजवानों की ऐसी तरबियत करता है कि जो मैंने 5 चीज़ें गिनवाई हैं ये अंजुमन तलबा इस्लाम का प्लेटफार्म आपको मुहैया करता है। हमारे जो प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत याफ्ता नौजवान हैं वो इन सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह पास होंगे। वो मुल्क पाकिस्तान के अच्छे शहरी भी होंगे, मुहिब्बे वतन भी होंगे, वो अच्छा मुसलमान भी होगा, वो उसका किरदार भी अच्छा होगा, वो माँ बाप का फर्मा बरदार भी होगा। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का माहौल है। जितने भी नए यहाँ पर अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्त पुराने बैठे हैं, जो नए दोस्त यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको दावत देता हूँ कि आप भी अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ मुंसलिक हों। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम आज तकरीबन 54 साल हो चुके हैं अंजुमन तलबा इस्लाम को मुल्क पाकिस्तान में काम करते हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह अलिया में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल